दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसको अब किसी अपने की सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो समय होता है हमारा बुढ़ापा। जब हमारा शरीर बिल्कुल थक जाता है, इस समय हमारी इच्छा होती है कि हमें अपनों का साथ मिले, अपनों का प्यार मिले। आज हम इसी विषय पर विस्तार से जानेंगे, ज्योतिषीय कारण कि हमारा बुढ़ापा सुखमय होगा या संघर्षपूर्ण। किस ग्रह स्थिति के कारण ऐसा होता है? हमारा पूरा बुढ़ापा सबके साथ बीतेगा या अकेले ही इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पर एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा में। आज हमारे इस चैनल में बहुत बड़े अद्भुत विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और यह विषय हमारे और आपके सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। वैसे इस जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो खोल लीजिए, और अगर नहीं है तो एक एक पॉइंट को नोट कर कर रख लीजिए और बाद में इसे अपनी जन्म कुंडली देखकर मिला लीजिएगा कि आपकी कुंडली में किस तरह का ग्रह स्थिति और योग बनी हुई है। आज का यह वीडियो बहुत ही गहरा है बाकी सभी वीडियो से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, सुखदाई या दुखदाई, इसके लिए हमें अपनी कुंडली के दूसरे भाव को देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा दूसरा भाव हमारे परिवार का भाव है, हमारी सुरक्षा का भाव है। आप एक बार सोचिए, अगर आपके वृद्धावस्था में आपके पास आपके परिवार यानी कि आपके पोते पोतियां और एक आर्थिक सुरक्षा हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और वही दूसरी और अगर इस भाव से पापक ग्रह का संबंध हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो आपको आपके परिवार से दुखी हो तो वह समय कितना दर्दनाक होगा। आइए अब आपको विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर पीड़ित हो तो बात सिर्फ धन की नहीं होगी। दोस्तों, जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है तब तक हम अपने किसी को भी जो मन में आता है कह देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, गाली भी दे देते हैं। सबको हम जो मन में आए कह देते हैं, सबको दबाकर रखते हैं, लेकिन हमारा बल कभी तो कम होगा। लेकिन जब हमारी शक्ति कम होगी तब भी हमारा स्वभाव बदल जाए, ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। कृपया करके उस 2 मिनट को आप सुन लीजिए, उसके बाद पुनः हम अपने विषय पर वापस लौटेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने मन की एक बात साझा करना चाहता हूं और फिर पुनः इस विषय पर वापस लौटकर इस पर विस्तार से चर्चा करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यह मेरा चैनल अभी नया है। मैंने इतनी वीडियो अपलोड किया, सभी वीडियो पर आप लोगों का प्यार मिला, लेकिन ज्योतिषीय चर्चा पर आज ये पहली वीडियो में बना रहा हूं। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। ये वीडियो देखकर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। आप लोगों का कमेंट ही मुझे प्रेरणा देगा कि मुझे ऐसी वीडियो दोबारा बनानी चाहिए या नहीं। अगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से कोई सलाह देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा हो या बुरा, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया को पढ़कर ही मैं ये निश्चय करूंगा कि मुझे ज्योतिषीय चर्चा पर आगे वीडियो बनानी है या नहीं। दोस्तों, आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि आप लोग इस वीडियो को बारे में अपनी क्या राय रखना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों, जैसा भी हो, अपना प्यार कमेंट और लाइक के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, वापस अपने विषय पर आते हैं। अब मित्रों, अगर हमारी कुंडली का दूसरा भाव अगर पीड़ित है तो यानी हमारा दूसरा भाव पाप कर्तरी योग
में या पापक ग्रहों से दृष्ट है। जैसे पहले भाव में पापक ग्रह और तीसरे भाव में भी पापक ग्रह बैठे हो तो पाप कर्तरी योग बन जाता है। यहाँ पर राहु, मंगल या शनि बैठे हैं या इनकी दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा इसका मतलब, जैसे कि दोस्तों मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपके लगन में शुभ ग्रह और द्वादश भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही होती है तो इसका मतलब है आपकी वाणी में कड़वाहट अभी भी होगी, चाहे आप उम्र की किसी भी पड़ाव में पहुंच रहे हो। वृद्धावस्था में भी होगी, अगर आप बेड पर पड़े हैं तब भी होगी। तब इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तब आपकी बात सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, दर्दनाक अकेलापन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोलने की आदत है, हर बात में टीका टिप्पणी करने की आदत है। तो होगा क्या कि आपको अब इस समय अकेलेपन झेलना पड़ेगा। अब बात आती है आपके चौथे भाव की। यहां से हम आपकी मानसिक शांति का विचार करते हैं। तो क्या जरूरी है कि आप अपने बच्चों के हर काम में टोका टाकी करें, या आप अपने आप को शांत करके एकाकीपन में अपना बुढ़ापा काट लें? क्यों ये जरूरी है कि जैसे मैं कहूं वैसे आपके सभी परिवार या बच्चे मान लें? हालांकि यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपका चौथा भाव मजबूत स्थिति में है या शुभ ग्रह से दृष्ट है या शुभ कर्तरी योग आदि में है या आपके चतुर्थेश मजबूत स्थिति में है तो आपको अपनों का प्यार, अपनापन जरूर मिलेगा। सब आपको पूछकर ही कोई कार्य करेंगे। लेकिन अगर वही ये भाव पाप कर्तरी योग में है या इस भाव के भावेश पीड़ित हैं, जैसे कुंडली के छठे भाव या आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हैं, या इस भाव में छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी बैठा है, या पापक ग्रह की दृष्टि है, या पाप मध्यस्थ में है ये भाव, इसका मतलब हमारा पूरा परिवार, लेकिन आपके साथ रहने वाला कोई नहीं। यानी आपके इस आखिरी पड़ाव पर सब दुखद अंत। अब बात करते हैं आपके आयु के भाव की, यानी अष्टम भाव की। दोस्तों अगर देखा जाए तो वृद्धावस्था में आदमी को सिर्फ एक सहारा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर इस भाव में कोई दिक्कत हो, अर्थात ये भाव पीड़ित हो, आपको अपने जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो आपको कई बार दो मीठे बोल भी नहीं बोलते, यहाँ पर भी वही सूत्र लागू होगा कि ये भाव पाप मध्यस्थ में है। आप जरा सोचिए, अगर सप्तम भाव में राहु और शनि या मंगल हो, इसका सीधा मतलब है आपका दाम्पत्य भी अच्छा नहीं रहा होगा। दाम्पत्य में आपके कलह कलेश, बाड़ी में कटुता रही होगी, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं होगी। पापक ग्रह की दृष्टि होने पर यही स्थिति बनेगी, आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव की। मेरे दोस्तों ये भाव मोक्ष और एकांत अकेलेपन का भाव होता है। दोस्तों बुढ़ापे में अकेलापन सबसे बड़ा दुख बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो बुढ़ापे में अकेलापन आपके लिए एक अवसर भी होता है, जिससे आपको परम पिता का ध्यान करने का अवसर मिलता है। पूरी जिंदगी बीवी बच्चों में लगा दिया कि धर्म कर्म बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन फिर होता क्या है कि बुढ़ापे में अकेलापन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। जीवन एक बोझ लगने लगता है। जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर पीड़ित हुआ तो कैसे पीड़ित होगा वो जानते हैं। तो वही पिछला सूत्र लगाइए, एकादश और लगन का। अब सुनिए इसके आगे दोस्तों, अब बात करेंगे शनिदेव की। दोस्तों शनिदेव आपकी वृद्धावस्था में एक प्रकार से आपके जीवन का सार है। ये आपको सिखाते हैं कि जो आपने अभी तक बोया है वही अब आप काटेंगे।
शनिदेव आपको आपके जीवन का स्पष्ट सच्चाई इसी समय दिखाते हैं। चंद्रमा आपकी भावनाएं भावनाएं आपका मन है और ये इसी को कंट्रोल करते हैं। और अब बात करें देवगुरु की, तो ये आपके वृद्धावस्था के सम्मान के कारक है, ऊंचाई है, छत है। अगर गुरु बली है तो आपको मान सम्मान सुख यश वैभव कराते हैं, जो आपको महसूस कराते हैं कि आपका अस्तित्व है। आपके पुत्र वधु या आपके परिवार में कोई भी आपसे बगैर पूछे कुछ नहीं करेगा। बुढ़ापे में भी आप वही सम्मान हासिल करेंगे, लेकिन अगर यहीं पर गुरु कमजोर हुए तो इसका उल्टा हो जाएगा। दोस्तों, अगर कुंडली में ये दो योग हैं तो या तो सत्य है कि उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात जरूर समझ आती है कि अगर आप सभी उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने परिवार को थोड़ा समय जरूर दें, जिससे वो आपको बुढ़ापे में थोड़ा समय तो जरूर दें। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपने जीवन काल में जितना हो सके सबको समय और सम्मान दीजिए, और हो सके तो अपने शनि देव को ठीक करें। गरीब लोगों की जरूरतमंद और मजदूर वर्गों का खास कर सम्मान करें, क्योंकि शनि और देवगुरु अगर आप ने ठीक कर लिया तो हो सकता है कुंडली के ये योग के कारण उतना सुख आपको ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि आपका बुढ़ापा शांति से निकल जाए। दोस्तों, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी इस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। माफ करना दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि आज का यह वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए था तो मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान देने के लायक नहीं हूं, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि हम सभी के लिए था। एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह समय सब का आएगा, इसलिए उम्मीद ज्यादा किसी से मत लगाइए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि आपको आकर पूछ ले कि आपके पास समय है। बात थोड़ी गहरी है दोस्तों, विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। जाते जाते एक प्रार्थना अवश्य करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिए। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।